क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंगचैन। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्यू शॉर्ट्स के बारे में कि लैंगचैन के अंदर फ्यू शॉर्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्यू शॉर्ट्स जैसे कि नाम से जाहिर है, चंद शॉर्ट्स, इसके जरिए हम अपने एलएलएम का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर हो जाए। इन शॉर्ट्स के अंदर या इन एग्जांपल्स के अंदर हम अपने एलएलएम को एक पैटर्न दे देते हैं या एक बिहेवियर दे देते हैं कि भाई आप जो है इस गुफ्तगू को या इस एग्जाम्पल को देखते हुए हमारे प्रॉम्प्ट का आंसर करें। और ये तमाम चीजें इन्होंने हमें खुद लिख कर दे दी है, तमाम चीजें हमें एग्जाम्पल भी खुद बनाकर दे दी है कि भाई आप सिर्फ इनको फॉलो करो, आपका सिर्फ बिहेवियर होगा, आपका प्रॉम्प्ट होगा, आपका आंसर होगा, आपका क्वेश्चन होगा, कोड सिर्फ हमारा होगा, बाकी तमाम चीजें हमारी होगी। आप हमें सिर्फ ट्रेन करें, हमारे एलएलएम को ट्रेन करें फ्यू शॉर्ट्स के जरिए। तो इसकी एग्जांपल को समझते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये तमाम लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने चैप्टर 5 के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है और एक main.py है जो बिल्कुल ब्लैंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या चीज चाहिए, अपनी की चाहिए और एलएलएम चाहिए। तो मैं आ जाता हूँ चैप्टर 4 के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम ये तमाम चीजें ले आते हैं। मेरा एलएलएम, ये रहा मेरा एलएलएम और आ गई, और ये तमाम चीजें ही कॉपी कर देते हैं ना, इनमें जो गैर जरूरी चीजें वो मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं अपनी फाइल पर और इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी। यहाँ पे हमें डीकपल चाहिए और यहाँ पे हमें एआई चाहिए अपना, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल, इसको हम मिटा देते हैं। सेव करते हैं। मेरा एलएलएम यहाँ पर आ चुका, उसके अंदर सीक्रेट की भी आ चुकी। यहाँ से हमने डीकपल के जरिए सीक्रेट की को गेट करके अपने एलएलएम को प्रोवाइड कर दिया। और एलएलएम का जो मॉडल है वो जेमिनी 1.5 प्रो है। ठीक है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक चीजें जो हमें जरूरत थी। इसके साथ साथ टर्मिनल के अंदर मैंने एनाकोंडा के अंदर अपना एनवायरमेंट भी ओपन किया हुआ है और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हूँ, चैप्टर 5 के अंदर। ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम इसको समझते हैं कि भाई फ्यू शॉर्ट्स हम किस तरह सीख सकते हैं। ये खुद हमें सिखाएंगे, हमें कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं। जहां एफर्ट करने की जरूरत होगी मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा। ठीक है, जरा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। वो कहते हैं भाई सबसे पहले जो है ना, आप अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के जरिए एक टेम्पलेट बना दें, जो इन्होंने यहाँ पे हमें खुद ही बना के दे दिया, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और अगर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बारे में आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस के अंदर जाके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंपोर्ट। बिल्कुल तमाम चीजें देखो कॉपी पेस्ट हो रही है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आ गया। दोबारा आ जाते हैं और इससे भी कर देते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना दिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट। कितना ज्यादा आसान है, यहाँ पे देखो हमने टेम्पलेट बना दिया और टेम्पलेट के अंदर हमने क्या किया भाई, इसको एक प्रॉम्प्ट पास किया जिसके अंदर दो वेरिएबल है, क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, स्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक कर देना, स्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक कर देना। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का जो है नाम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक एबीसी, लाइक नेम, लाइक इनपुट, जो भी आपका मन करे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल क्वेश्चन ही रहने देते हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल से चल रहे हैं तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। फिर दोबारा आ जाते हैं और स्क्रॉल डाउन करें तो वो कहते हैं कि भाई क्रिएट करो अपनी एग्जांपल्स को, मतलब आप अपने मॉडल को ट्रेन करो कि उसे किस पैटर्न के ऊपर बात करनी है, उसे कौन सा मिजाज अपनाना है, आया सख्त मिजाज रखना है, सॉफ्ट मिजाज रखना है, या मुश्किल से आसानी की तरफ जाना है, या आसानी से मुश्किल की तरफ जाना है, या फिर उन्होंने किसी ने हमें कोई आसान अल्फाज में कोई पूछ लिया, प्रॉम्प्ट पास किया तो उसे मुश्किल करके बताना है या मुश्किल चीज को आसान करके बताना है। ए टू जेड आप उसको कुछ एग्जाम्पल बना के दोगे। लाइक इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक एरे पास कर दी, लिस्ट पास कर दी, उस लिस्ट के अंदर इन्होंने एक डिक्शनरी पास की। उस डिक्शनरी के अंदर क्या है भाई, ये वही वेरिएबल है क्वेश्चन और आंसर, जो कि अभी हमने देखे अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर, कि भाई कोई अगर सवाल पूछता है तो उस सवाल के जवाब में आपको इस तरह से कर आंसर देना है। तो इस आंसर के अंदर उसका बिहेवियर आपको पता चल जाएगा, उसकी वर्डिंग आपको पता चल जाएगी, उसका मिजाज आपको पता चल जाएगा कि आया मिजाज सर्द है, गर्म है, नरम है, सख्त है, क्या है, तो आपको वो मिजाज अपनाना है। अगर इस एग्जाम्पल से आपकी बात नहीं बननी तो मैं इसी तरह की एक और एग्जाम्पल दे देता हूं कि भाई अगर आपसे कोई
इस तरह का सवाल पूछे तो आपको इस तरह से कर मिजाज अपनाना है, और इसी तरह से आपका कोई इस तरह से कर सवाल पूछे तो आपको अपना बिहेवियर इस तरह से कर अपनाना है। तो इस तरह आप जितनी चाहे इसको एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप जितनी चाहे इसको एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई ना, ये बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई, और इसके अंदर सब तमाम के तमाम टोकन खर्च होते हैं। तो जितनी बड़ी आप एग्जांपल्स इसको देंगे उतने ज्यादा टोकन खर्च होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके एलएलएम का बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा, मतलब आपके हिसाब से हो जाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसकी एग्जाम्पल को बदल देते हैं, ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल को बदल देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई पहले तमाम चीजों को मिटा देते हैं, हम बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं कि भाई हम जो है अपने हिसाब से कर मिजाज रखते हैं, और आंसर भी जो है हमारे हिसाब से होना चाहिए। इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, बाकी तमाम चीजें मिटा दी, ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए, क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल पूरी समझ में आए, और फ्यू शॉर्ट्स का मकसद भी हमें पता चले, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, यही हमारा वेरिएबल है, ये लिखा हुआ, और ये आंसर जो है हमारा दूसरा वेरिएबल है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमें इसको एग्जाम्पल देनी है कि भाई ये एग्जाम्पल देख लो, इस हिसाब से आप अपना बिहेवियर मैनेज करना। चूंकि मैं अभी पूरा बिहेवियर तो मेंटेन नहीं कर सकता, हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल के लिए कुछ लिखते हैं, लाइक 1 + 1 = 2। ये कुछ एक बिहेवियर बना दिया मैंने, कुछ भी, कि भाई आपसे कोई एक जमा एक पूछे तो उसको 2 कह देना, ठीक है। तो इसको 1 + 1 का जवाब मैंने यहाँ पे कर दिया कि 1 + 1 इसको कर देना यहाँ पे 2। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक और डिक्शनरी बना देते हैं कि भाई एक और डिक्शनरी बनाओ, एक और एग्जाम्पल बनाओ, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 की जगह मैंने लिखा 10 + 10 + 10 क्या हो गया, 20 हो गया। सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गई चीजें। अब देखो हमने इसको एक बिहेवियर बता दिया, अब हमने इसको एक बिहेवियर बता दिया। आप चाहें तो इसमें और एग्जाम्पल डाल सकते हैं, लाइक अगर मैं इनकी खुद की एग्जाम्पल के ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि भाई मोहम्मद अली से रिगार्डिंग, एक लीजेंड था हमारा मोहम्मद अली, जिसकी अजमतों को सलाम है, बहुत ही ज्यादा लीजेंड, हमने बहुत ही इंटरटेन किया, इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा इंटरटेन किया, तो खराज तहसीन इनके लिए। और इनके बारे में इन्होंने दिया है कि भाई इस तरह से कर आपको जवाब देना है, ठीक है। इसी तरह कोई अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो वो समझ सकता है कि उन्होंने क्या बिहेवियर बताया कि भाई इस तरह के सवाल में या इस टाइप के सवाल में आपको ये मिजाज अपनाना है। तो उन्होंने मिजाज बताया, परफॉर्मेंस बताई है, उनको एलएलएम को सिखा रहे हैं कि भाई आप जो है ये मेरा बात करने का अंदाज है, आप इस अंदाज को अपनाओ, और आपको जो भी प्रॉम्प्ट पास हो आप उनको इस पूरे अंदाज में, जिसकी एग्जांपल्स मैंने दी है कि भाई एक मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो है नरम मिजाज किस तरह है, इस तरह है, मेरा सख्त मिजाज किस तरह है, इस तरह है, जब मैं खुश होता हूं तो किस तरह होता हूं, इस तरह होता हूं, जब मैं गमगीन होता हूं तो किस तरह होता हूं, इस तरह होता हूं, जब मैं रोमांटिक होता हूं तो किस तरह होता हूं। आप एक और इसमें पास करते हैं तो ये तमाम आपने इसको मिजाज बता दिए, मुख्तलिफ मिजाज बता दिए, बिहेवियर बता दिया, जिसके बिहाफ के ऊपर एलएलएम अपने आप को रिफाइन करेगा, अपने आप को ट्यूनिंग करेगा, अपनी है ना, फाइन ट्यूनिंग कह सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग एक अलग चीज है, मतलब वो अपने आप को ढालेगा आपके मिजाज के हिसाब से, आपके पैटर्न के हिसाब से खुद को ढालेगा, ठीक है। तो हमने एग्जांपल बना दी यहाँ पे, भाई 1 + 1 कोई कहे तो 2 कह देना, 10 + 10 कहे तो उसको 20 कर देना। हमने इसको एक इस तरह से एक बिहेव दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं दोबारा से कर इसके, भाई हमने ठीक है एग्जांपल्स बना ली, तो वो कहता है कि आप चाहें तो इसको प्रिंट करवा के देख लें कि भाई क्या होता है। तो ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं। ये भी इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं आता हूं और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। इसको पहले जरा सा जगह खुली खुली करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट क्या है भाई, ये रहा हमारा एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट। इस एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट के अंदर इसको इन्वोक किया कि भाई इसको चलाओ, और इसके अंदर, इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्या पास किया, ये एग्जाम्पल्स पास कर दी जो हमने बनाई, अभी जो हमने बिहेवियर दिया है, इस बिहेवियर की एग्जाम्पल दी है वो हमने यहाँ पर पास कर दी है, और उसको टू स्ट्रिंग कर दिया। आप चाहें तो टू स्ट्रिंग ना भी करें। इसको चला के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि भाई इसको चलाओ, तो मैं इसको चलाता हूँ, पाइथन main.py एंटर करते हैं, तो देखते हैं क्या चीज हमारे सामने आती है। देखो क्या आया, क्वेश्चन 1 + 1 = 2,
क्यों ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि भाई आप इसकी हमारी पहली एग्जाम्पल चलाना जिसका इंडेक्स है 0। तो उसने क्या किया, पहली इंडेक्स चला दी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें समझ में आ गई कि हम ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ठीक है, हमने इसको करके देख लिया, इनका भी देखो आंसर वही आया, पहली डिक्शनरी उठाकर ले आया। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो ये कहता है कि अब आपको फ्यू शॉर्ट्स की जरूरत है। फ्यू शॉर्ट्स के फंक्शन के अंदर आपको ये तमाम चीजें पास करनी है जो अभी आपने बनाई है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको सबसे टॉप के ऊपर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्यू शॉर्ट्स आ गए। कहां से आए हैं? प्रॉम्प्ट से कराए। तो हम एक काम करते हैं, इस फ्यू शॉर्ट्स को यहाँ से कट करते हैं। हमने पहले से ही किया हुआ था, इंपोर्ट किया हुआ था, तो इसको यहाँ से हटाते हैं कि भाई ये काम हमारा, ताकि कोड कम से कम हो। सेव कर देते हैं, फ्यू शॉर्ट्स हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है भाई, अब हमें फ्यू शॉर्ट्स को बनाना है एज पर डॉक्यूमेंटेशन। इस एग्जाम्पल को जो है ना मैं थोड़ा समेट लेता हूँ ताकि चीजें खुली खुली हो जाए। अब आते हैं फ्यू शॉर्ट्स के अंदर क्या किया भाई, ये तमाम की तमाम चीजें हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये कहता है कि भाई देखो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम आपकी मर्जी है, जो भी रखना चाहे रख लें। फ्यू शॉर्ट्स के अंदर आपको कुछ पैरामीटर पास करने। क्या पैरामीटर पास करने? पहला पैरामीटर, उसको एग्जाम्पल्स पास करनी है, मतलब क्या उसको बिहेवियर अपनाना है आपको, उससे वो पास करना है। तो एग्जाम्पल्स अभी हमने बनाई थी, ये रही, हमने इससे पास कर दी। इसी तरह दूसरा जो पैरामीटर है एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट का, तो वो भी हमने बनाया था कि भाई हमने टेम्पलेट बना दिया है, ये टेम्पलेट इसको पास कर दिया। तीसरा पैरामीटर है सफिक्स का। सफिक्स एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, ये ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक प्लेस होल्डर है जिसके अंदर हमने कहा कि भाई एक स्ट्रिंग है क्वेश्चन और एक इनपुट है। इनपुट क्या होगा? हमारा प्रॉम्प्ट होगा जो हम इससे पास करेंगे, जो भी हम इससे सवाल पूछेंगे वो हमारा प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पास कर दिया कि जो भी सफिक्स क्या है, भाई जब भी कोई इसका रिजल्ट आएगा, सफिक्स मतलब इसका प्लेस होल्डर होना चाहिए कि क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन के बाद हमारा प्रॉम्प्ट लिखा होना चाहिए। तो ठीक है, ये भी बात हो गई। उसके बाद इसने क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट किया, इनपुट। क्या किया? एक और वेरिएबल क्रिएट किया, इनपुट। इस तरह से अगर हमारा फ्यू शॉर्ट्स के जो भी पैरामीटर है वो हमने दे दिए उसे, और हमने एक अपना फ्यू शॉर्ट बना दिया इस प्रॉम्प्ट के अंदर। ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा फ्यू शॉर्ट बन के आ गया, जिसके अंदर जितनी रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने इसको प्रोवाइड कर दी एज पर डॉक्यूमेंटेशन या एग्जाम्पल। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना इसको जरा सा चलाएं। इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको समझते भी हैं कि भाई क्या हो रहा है। मैं आ गया दोबारा से कर, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है भाई, इसके अंदर प्रिंट हो रहा है प्रॉम्प्ट जो कि अभी हमने बनाया है। इसको इन्वोक कर दिया, इन्वोक करने के बाद इनपुट, ठीक है वही इनपुट है, और इसके अंदर इन्होंने कुछ रख दिया। क्या रख दिया? कुछ प्रॉम्प्ट पास कर दिया। इसको देखते हैं कि भाई क्या होता है, किस तरह से होता है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 + 10। ठीक है, मैंने लिख दिया, या 30 + 30 कर देते हैं, 10 + 30 कर देते हैं, या 30 + 10 जो भी कहते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं अपना चलाता हूँ टर्मिनल के ऊपर, इसको क्लियर करते हैं, कुछ चलाते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। एग्जाम्पल जो हमें बता रही है, देखो उसने क्या किया, उसने हमें जो फ्यू शॉर्ट्स के अंदर जितनी भी चीजें थी ना वो तमाम के तमाम लाकर रख दी। फ्यू शॉर्ट्स के अंदर क्या थी? फ्यू शॉर्ट्स के अंदर एग्जाम्पल्स थी, ये एग्जाम्पल्स आ गई। अगर मैं आपको बता दूं, फ्यू शॉर्ट्स के अंदर एग्जाम्पल थी, ठीक है, तमाम के तमाम एग्जाम्पल वो लेकर आ गया कि भाई ये दोनों एग्जाम्पल आपने बना के दी थी, तो ये एग्जाम्पल्स आ गई। एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास आ गया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो भी हमने बनाया था, तो वो भी इसके अंदर आ गया कि भाई ये आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। तो भाई इस पे भी नजरसानी कर लो कि ये सही है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्यू शॉर्ट की तमाम प्रॉपर्टीज ने हमें लाकर दे दी, ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं, हम एक बनाते हैं लाइक माई अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, माई प्रॉम्प्ट बनाते हैं, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर अपना प्रॉम्प्ट पास करते। तो मैं कहूंगा प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर जो भी हमने वेरिएबल बनाया है, किस नाम का? इनपुट नाम का ये वेरिएबल है। तो हम इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे लिख देंगे भाई इनपुट, और इस इनपुट के अंदर हम अपना प्रॉम्प्ट पास कर लेंगे। प्रॉम्प्ट क्या है भाई? 40 + 40। हमने इसको एक प्रॉम्प्ट पास कर दिया भाई, 40 + 40। हमें बताओ ये क्या चीज है। ठीक है, हमने, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, और कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई कितनी जंगें हो चुकी है अब तक, A to Z जो भी आपके दिमाग में, आप अपना प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं माय प्रॉम्प्ट, प्रिंट करते हैं माय
प्रॉम्प्ट, और देखते हैं हमें क्या चीज मिलती है। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा अपना कोड चलाते हैं। मैं यहाँ पे सब चीजें क्लियर करता हूँ, दोबारा कोड चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या चीज मिलती है। ठीक है, देखो हमें दोबारा अपना प्रॉम्प्ट मिल गया। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया कि भाई 40 + 40 हमारा क्वेश्चन है, बाकी तमाम चीजें। तो अब हमें क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट, अब ये प्रॉम्प्ट बन गया ना, ये एक प्रॉम्प्ट बन चुका है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को हम अपने एलएलएम को पास कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने एलएलएम के पास, जो ऊपर हमने एलएलएम बनाया था, ये रहा एलएलएम हमारा। यही चीज हम एलएलएम को पास कर देते, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एलएलएम और इसको कर दो इन्वोक एलएलएम, इसको इन्वोक कर दो और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख ले, मैंने रख दिया रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको प्रिंट करते हैं कि भाई इसके अंदर जो भी चीज है जरा सा मुझे बता दो, इस रिस्पॉन्स में क्या चीज आती है, और सेव कर दिया। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रॉम्प्ट बन गया और इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने इनपुट पास किया, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट है। आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को मैंने एलएलएम को पास कर दिया कि भाई हमारी एग्जांपल देख लो, हमारे टेम्पलेट देख लो, और इस हिसाब से मुझे जो है एलएलएम रिस्पॉन्स लाकर दे किसका, इसका, जो मैंने इसको सवाल पूछा है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या काम होता है। मैं इसको जाता हूं, इसको क्लियर करता हूं और इसको चलाते हैं, और मुझे उम्मीद है एलएलएम कोई अच्छा सा जवाब देगा मेरे बिहेवियर के मुताबिक। देखो जबरदस्त, ये देखो कंटेंट के अंदर क्या आया। कंटेंट के अंदर मुझे उसने रिस्पॉन्स लाके दे दिया, एज पर आवर बिहेवियर। एज पर आवर बिहेवियर उसने मुझे रिस्पॉन्स लाके दे दिया कि भाई ये आपका रिस्पॉन्स है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, इसको कंटेंट कर देते हैं कि भाई रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। सेव करते हैं, अब देखते क्या आता है। मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं लिखता हूं 100 + 100 या 1000। सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। भाई दोबारा से इसको करते हैं क्लियर और दोबारा चलाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब मुझे जवाब जो है अच्छा सा और मिल जाएगा। अब आ गया देखो 200, तो कितना ज्यादा जबरदस्त है, कितना ज्यादा आसान है। अब देखने में तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट मिले, क्योंकि हमने उसको इतना अच्छा बिहेवियर बना के नहीं दिया। क्योंकि हम यहाँ पे अगर बिहेवियर बनाने बैठ गए तो वही तो काम है हमारा, वही काम है। इसका सारा कोड तो हमें एग्जाम्पल ने दे दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 जिम्मेदारियां हैं। एक, आप उसको प्रॉम्प्ट पास करोगे, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका सवाल है, वो सवाल आप इसको पास करोगे। और दूसरा हमारा क्या काम है, दूसरा काम हमारा इस एग्जाम्पल को बनाना है कि भाई हमारा जो प्रॉम्प्ट है या हमारा जो प्रॉम्प्ट का रिप्लाई है, उसके ऊपर एलएलएम का बिहेवियर क्या होना चाहिए। सख्त होना चाहिए, नरम होना चाहिए, आसान होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए, चीजों को आसान करके बता दे या चीजों को मुश्किल करके बता दे, या मैंने जो सवाल किया है उसको हिस्ट्री के हिसाब से बताए, या मैंने जो सवाल किया है उसको फ्यूचर के हिसाब से बताए। ये हमें इस तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर तय करना होगा और एलएलएम को पास करना होगा। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ 2 ही चीजें बनती है। एक, एग्जाम्पल्स बनती है कि भाई ये एग्जाम्पल्स को जरा सा पढ़ लेना, उस पढ़ने के बाद मेरे पैटर्न को समझना, मेरे मिजाज को समझना, और फिर मेरे प्रॉम्प्ट का आंसर करना, जो कि मैं आपको यहां पर पास करूंगा। तो ये 2 जिम्मेदारी हमारी है। बाकी तमाम का तमाम कोड उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने हमें बना के भी दे दिया, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और 2 चीजें जो है अपनी पास करनी है, और कुछ भी नहीं करना। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आप अपने तौर पे इससे यूज करें। यूज करने के बाद मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, और एक अच्छा सा बिहेवियर बना के एग्जाम्पल्स के अंदर पास करें और प्रॉम्प्ट पास करें, तो इसका बिहेवियर देखें किस तरह से चेंज होता है। इवन आप इसी एग्जाम्पल को फॉलो करें कि भाई ये तमाम एग्जाम्पल्स को आपने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर आप इससे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मिजाज जो है बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन आंसर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हैं, और उनको आपको यहाँ भी चेंज करना होगा, ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में या इनकी फॉर्मेटिंग या इस पर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे वही वेरिएबल पास करना है जो कि हमने इसको टेम्पलेट के अंदर पास किया हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।